सेक्शन किस तरह से ले रहा है, किस तरह की तैयारी है? जी, आदर्श आचार संहिता कल माननीय आयोग की बीसीबी उसके बाद में लागू हुई और उसके लागू होते ही जितने भी जिले में जो आचार संहिता के कंप्लायंस में चीज़ें करनी होती हैं उनके संबंध में 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे जिनमें की जितनी भी सरकारी जगह, पब्लिक जगह, प्राइवेट जगह, उनमें किसी भी प्रकार के प्रचार प्रसार की जो भी सामग्री है किसी स्कीम्स की है ऐसी जिससे कि जो हटाने की आवश्यकता है उसके लिए निर्देश दे भी दिए और वो आप देखेंगे कि वो काफ़ी सारी सामग्री हटा दी गई है। इसके साथ ही शहर में किसी भी प्रकार की रैली, किसी भी प्रकार का साउंड सिस्टम, उसके लिए परमिशन करना होगा 144 उसके रिगार्डिंग में आदेश जारी कर दिए। इसके अलावा जितने भी लाइसेंस धारक हैं उनके लिए आदेश जारी किए गए हैं कि वो अगले 7 दिन में अपने हथियारों को निकट थाने में जमा करा दे और कोई अगर किसी की विशेष परिस्थिति है, कोई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ी है या कोई बैंक में किसी मंदिर में या किसी ऐसी जगह का कोई सुरक्षा गार्ड है उसके पास लाइसेंस है तो वो SHO के माध्यम से हमारी स्क्रीनिंग कमेटी में आवेदन पहुंचा सकता है तो उसको एग्जम्पशन यानी छूट भी दी जा सकती है। जैसे आचार संहिता लगती है निश्चित रूप से हमारी टीमें एक्टिवेट हो जाती हैं। तो हमने कल ही अपनी FS जिसको फ्लाइंग स्क्वाड कहते हैं ऐसे हमने 36 फ्लाइंग स्क्वाड बनाई हैं, उनको एक्टिवेट कर दिया है। बॉर्डर पे जो चौकियां हैं उनमें 12 चौकियां हैं और वो राउंड द क्लॉक चलेगी तो मतलब 36 एक जगह 3 और वहाँ CCTV कैमरा लगाकर वो चौकियों निगरानी करना शुरू कर दिया है जिससे कि किसी भी तरह के आवाजाही में किसी भी तरह के अवैध तस्करी का कोई सामान हो, कोई NDPS मटेरियल हो या फिर कोई अवैध शराब हो या कैश हो तो उसको सीज किया जा सके। तो FS भी लगा दी है, चौकियाँ लगा दी हैं, आचार संहिता के को लागू कर दिया है। और इसके साथ में कल राजनीतिक दलों के साथ में भी मीटिंग करी थी और उनके साथ में जो आचार संहिता का मैन्यूल है वो हमने काफ़ी चर्चा की है, उनसे निवेदन किया कि ये चीज़ें तो डूज हैं, ये चीज़ें डोंट्स हैं, उनको उसकी प्रति उपलब्ध करा दी गई है ताकि वो आचार संहिता को और बेहतर तरीके से समझे और हम सब मिलकर जो है वो एक निष्पक्ष शांतिपूर्ण जो है वो चुनाव करा सके। उनको ये भी अवगत कराया कि माननीय आयोग ने कई तरह की इनिशिएटिव लिए हैं, ऐप बनाए हैं। तो सबसे पहली जो ऐप है वो है सुविधा है जिसमें कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी तरह की परमिशन अब सब परमिशन लेके ही होता है, चाहे कोई सभा होनी हो, चाहे कोई ऑडियो सिस्टम लगाना हो तो वो परमिशन RO के माध्यम से मिलती है। वो अपने इस पोर्टल के माध्यम से केवल OTP से एंटर होता है और कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट रह रहा है वो अपने प्रतिनिधि के किसी के भी माध्यम से आवेदन कर सकता है। तो वो सुविधा ऐप के बारे में भी कल डेमो दिया और साथ में उसमें अब नया फीचर डाला है कि कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन भी उसमें कर सकता है। साथ ही साथ उनको ये भी बताया कि इस बार माननीय आयोग ने एक जो ऐसे मतदाता हैं जो अनुपस्थित रहे वोटिंग में और वो वोट नहीं दे सकते क्योंकि उनकी शारीरिक रूप से वो चलने में अक्षम है और उनके पास विकलांगता का सर्टिफिकेट है या फिर वो 80 से ज़्यादा के हो गए और चलने में अक्षम बिल्कुल ही नहीं निकल पाए लास्ट चुनाव में, तो उनके लिए घर से वोटिंग के प्रावधान है और उनको बताया गया कि जो घर से वोटिंग के प्रावधान है ऐसे करीबन 13 से 1400 नाम हमारे पास आ गए हैं और वो लिस्ट जो है वो कैंडिडेट से शेयर की जाएगी जब ये 30 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होना है और 7 तारीख को कैंडिडेट जब 9 तारीख को फाइनल होगा तो ये लिस्ट भी उनसे शेयर कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे मतदाता हैं उनके लिए भी ये है कि वो अभी भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं और नाम जुड़वाने का काम जो है वो नोटिफिकेशन वापस लेने की 10 दिन तारीख पहले तक जिसने भी आवेदन कर दिया लगभग 26 अक्टूबर तक तो वो उनका नाम अभी भी जुड़ सकता है और उसके लिए आपको केवल और केवल वोटर हेल्पलाइन ऐप है जो मैं इसमें बता रहा था, ये वोटर हेल्पलाइन ऐप है और इसको QR कोड के माध्यम से एंड्रॉयड या iOS पे ये उपलब्ध है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और BLO के पास अपने आप पहुंच जाएगी। तो अभी युवा मतदाता या कोई भी मतदाता रह गए हैं तो वो अभी भी आवेदन इसमें कर सकते हैं। लास्ट जो चीज़ है वो है कि निष्पक्ष चुनाव हो, फ्री एंड फेयर हो, उसके लिए आयोग ने एक C-Vigil ऐप बनाई है। ये मैं आपसे भी मुखातिब हूँ और आपके माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, ये जो C-Vigil ऐप है ये सिटीजन अपने माध्यम से किसी भी तरह के चुनाव रिलेटेड कोई भी कंप्लेन हो, किसी भी प्रकार की कंप्लेन हो सकती है, डराना धमकाना, कहीं किसी प्रकार का वितरण, आचार संहिता का उल्लंघन या कोई भी ऐसा चीज़ हो तो ये 100 मिनट में इसका निस्तारण करने की हमारी ड्यूटी है और ये आप अपने मोबाइल से करेंगे OTP डाल के और ये हमारे पास आ जाएगी। यहाँ मेरे पास डैशबोर्ड है, मैं इस पर देख सकता हूँ। जैसे ही मैसेज आएगा अपनी टीम को हम रवाना कर देंगे। जैसे मैंने बताया हर विधानसभा में हमने राउंड द क्लॉक जो है वो 4 टीमें लगा दी हैं, तो 12 टीमें काम कर रही हैं। राउंड द क्लॉक है, इसको फ्लाइंग स्क्वाड कहते हैं। तो आपके माध्यम से ये भी लोगों से निवेदन है कि वो C-Vigil ऐप जो है वो जितनी संख्या में डाउनलोड करें, अगर कोई मसला है तो उसमें डाल सकते हैं।
इसके अलावा अपना KYC नो योर सेंटर अपना बूथ जान सकते हैं, उसके लिए भी ऐप बनाई है। और ये सारी सुविधा इसलिए दी गई है ताकि वोटर जो है वो चुनाव के दिन जब आए वोट देने आए तो उस समय उसके पास पर्याप्त सूचना हो, एक सजग नागरिक की तरह वो चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सके। ठीक है, धन्यवाद। ओके।